इन करोड़ोदक्षाई विष्णु के शरीर में कौन है? करोड़ोदक्षाई विष्णु के शरीर में है ये बद्ध जीवात्माएं और ये माया शक्ति। जो और माया शक्ति के कितने प्रकार है, कितने कंपोनेंट्स हैं? 4। विद्या, अविद्या, कर्मा, विद्या, अविद्या, कर्मा और प्रधान। 4 प्रकार की ये माया शक्ति के कंपोनेंट्स हैं। हाँ, तो जब भी भगवान महाविष्णु या करोड़ोदक्षाई विष्णु को भौतिक सृष्टि करनी होती है तो वो अपनी नजर डालते हैं अपनी माया शक्ति और स्पेसिफिकली प्रधान कंपोनेंट के ऊपर। हाँ, और ये प्रधान कंपोनेंट के ऊपर जब अपनी दृष्टिपात होती है तो बहुत कुछ होता है। वो हमें भागवतम के दूसरे स्कंद के 5वें, 6ठे, 7वें अध्याय में बताया है तथा तीसरे स्कंद के भी 6ठे, 7वें, 8वें अध्याय में बताया है और तीसरे स्कंद के ही 26वें, 25वें, 26वें अध्याय में बताया है और फिर जाके 11वें स्कंद में भगवान फिर से उद्धव को मटेरियल नेचर के बारे में यही सब कहानी बताते हैं कि किस प्रकार से फिर ये जो जीवात्माएं हैं, ये जीवात्माएं भगवान की दृष्टिपात के साथ प्रधान वो जो प्रकृति है उसके अंदर जाती है और ये प्रकृति प्रेग्नेंट होती है और उसको बोलते प्रधान। इसके गर्भ में क्या है? जीवात्माएं। और कैसे फंक्शन करती हैं? विद द ग्लैंड्स ऑफ महाविष्णु। और उससे फिर ये प्रकृति के गुणों के अंदर एजिटेशन आता है और उससे फिर क्या होता है? प्रकृति महत्व बनती है, महत्तत्व। महत्तत्व से मिथ्याहंकार। मिथ्याहंकार 3 भेदों में होता है। 3 भेद, राजस, तामस और तेजसिका। हाँ, और उसके अंतर्गत फिर हमारे 24 एलिमेंट्स जो हैं वो बनते हैं। आई डोंट नो व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रिएशन, बट फिर भी चलो, तो ये क्रिएशन ऐसे होती है इस संसार की। फिर अंड बनते हैं, ये जितने भी 24 एलिमेंट है ना उसको मिक्स करके भगवान की शक्ति के साथ ये कितने सारे अंडे बन जाते हैं और एक उसमें से एक ब्रह्मांड में हम हैं। उस जीवात्मा को ब्रह्मा जी लेके क्या करते हैं? उसके कर्मों के अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार एक शरीर देते हैं कि आज आपको बकरी का शरीर मिलेगा आपके कर्म से। परंतु जब हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है तो हम जो हैं वो अपना फाइनल एनहाइलेशन की रास्ता खोल देते हैं। और 12वें स्कंद के 4थे अध्याय में 4 प्रकार की एनहाइलेशन बताए हैं। एनहाइलेशन का मतलब समझते हैं? प्रलय 4 प्रकार की होती है। उसमें से एक प्रलय होती है जिसको कि हम कहते हैं बिल्कुल जो एकदम खत्म हो जाते हैं, अर्थात अत्यांतिका एनहाइलेशन। अत्यांतिका मतलब कि बिल्कुल खत्म हो जाना या मुक्ति किसको कहते हैं? जब ये जीव आत्मा जो है वो सटल और ग्रॉस बॉडी लेना बंद कर देता है और अपने नित्य स्वरूप में स्थित होता है। और वो कैसे हो सकता है? केवल और केवल भौतिक दिव्य संसार जगत में। सो देखिए कितना बड़ा प्रोसेस है। इस प्रोसेस में से निकलने के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि ब्रह्मा जी ने खुद 5 प्रकार की अविद्याएं बना देते हैं। वो तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय के पहले 2 श्लोकों में 5 प्रकार के अंधकारों का वर्णन किया है उसमें। तो हम क्या होता है कि हम अविद्या के कारण ये जीवात्मा भूल जाती है कि मैं तो सच्चिदानंद हूँ। हाँ? और मिथ्या अहंकार की एक और लेयरिंग आती है ऊपर, उसकी वजह से ये जीवात्मा अपने आप को कुछ और समझने लगती है जो ये है नहीं। तो कितनी बातें हो रही हैं? 2 बातें हो रही हैं। एक तो मैं भूले जा रही हूँ कि मैं जीवात्मा हूँ और मैं अपने आप को उससे कनेक्ट कर रही हूँ जो मैं नहीं हूँ। हाँ? एक तो मैं अपने आप को भूल गई और दूसरा मैं अपने आप को उससे कनेक्ट कर रही हूँ जो मैं हूँ ही नहीं। हाँ? जैसे मैं माधवी गौरंगी हूँ ही मैं, और जब मैं सोचती हूँ मैं माधवी गौरंगी हूँ तो ये साड़ी मेरी है, हाँ? ये फ्लावर मेरा है, तो उससे क्या होता है? राग, द्वेष, अभिनिवेश, मरने का डर ये जो आता है इन सब चीजों से। तो इन सब चीजों से निकलने का उपाय क्या है भाई? कुछ उपाय भी बताएंगे कि ये तो सब आप प्रॉब्लम्स ही बताते जा रहे हैं माता जी। उपाय क्या है? उपाय है जो कि सीधा सरल शब्दों में बताया है, भक्ति। अब यहाँ पे भक्ति के जगत में भी देखा जा रहा है कि हमें भक्ति की परिभाषा ही क्लियर नहीं है। हाँ?
हमको लगता है हम संडे को आते हैं, वही हमारी भक्ति होती है, परंतु रूप गोस्वामी तो कुछ और ही बता रहे हैं। शुद्ध भक्ति की एक परिभाषा देते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। उसके अंदर हम नहीं जाएंगे क्योंकि आज का जो राधा तत्व है वो कैंसिल हो जाएगी क्लास, और फिर हम भक्ति के तत्व में, बट कभी हमें दोबारा मौका मिला तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द वेरी डेफिनेशन ऑफ भक्ति, बिकॉज क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, हम सब लोग इस भक्ति की परिभाषा में क्लियर ही नहीं है कि वास्तविकता में भक्ति क्या है, और यदि हम उसमें ही क्लियर नहीं है तो हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, है ना। तो चलिए आज हम बात करेंगे जो राधा रानी का आज प्रकट उत्सव है वो क्यों हमारे लिए जरूरी है, और राधा रानी जो है वो तत्व से क्या है। अगर आपको ये डिस्कशन थोड़ी सी भी टेक्निकल लगे तो आप मुझे रोक के पूछ सकते हैं कि माता जी आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे उपनिषदों में एक बहुत सुंदर सा एक श्लोक आता है, वो क्या आता है, तमसोमा ज्योतिर्गम्य, असतमा सद्गम्य, मृतमा अमृतगम्य। यानी कि जो जीवात्मा को जब शरीर प्राप्त होता है वो अंधकार से लाइट की रोशनी तरफ जाना चाहते हैं, और या तो अमर होना चाहते हैं। क्यों ऐसा क्यों है? या हम असत से सत्य की ओर जाना चाहते हैं, ऐसा क्यों है? हम अगर किसी रिलेशनशिप में हो, हम शादी करना चाहते हैं क्योंकि हम परमानेंट होना चाहते हैं। अगर हम किसी रेंट के मकान पे रहते हो, हम परमानेंट बिल्डिंग लेना चाहते हैं। हर समय परमानेंट क्यों करना चाहते हैं, ऐसा क्यों है? हाँ, क्योंकि ये हमारी आत्मा का स्वभाव है। हाँ, आत्मा जो है वो नित्य शाश्वत है, इसी कारणवश हम नित्यता ढूंढते हैं, हर जगह नित्यता ढूंढ रहे हैं, जबकि हमें पता है हर चीज बदल रही है। हमारे आसपास सब कुछ बदल रहा है। मैं दिल्ली आती हूँ, हर साल देखती हूँ सब कुछ बदल रहा है, ऐसा लगता है अभी तो कुछ और था, आज कुछ और है, सब कुछ बदल रहा है, पर फिर भी हम परमानेंसी की बात करते रहते हैं। वो कहाँ से आ रहा है? जो डॉक्टर्स हैं वो खोज रहे हैं नई नई चीजें ताकि हम अमर हो सके, ये शरीर जो है प्रिजर्व कर सके, राइट। तो वो जो सेंस है अमर होने की या परमानेंट रहने की, हाँ, आजकल ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी बिकते हैं, आप ये लगाइए तो आप 40 के नहीं आप 20 के दिखेंगे, है ना। हमेशा से ऐसे ही होता है। क्यों? वो क्यों रहा है? क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव है परमानेंसी, स्टेट ऑफ परमानेंस। हाँ, और उसको जो मनुष्य है वो हर जगह ढूंढ रहा है क्योंकि वो आत्मा से आ रही है। और जैसे मैंने बताया कि अगर हमें शाश्वत होना है, सच में हम हैं शाश्वत, परंतु यदि हमें अपने आप को वो शाश्वत की फीलिंग भी पूर्ण तरह से लानी है तो हमें अपने सिद्ध देह में जाना है जो कभी बदलेगी नहीं, और वो मिलेगा कहाँ पे? दिव्य जगत में। कहाँ पे? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें पहले भगवान का कॉन्सेप्ट ठीक करना है। सबसे पहले तो क्या कॉन्सेप्ट ऑफ भगवान क्या है? जब से हम शुरू में बच्चे होते हैं तो हमको क्या बताया जाता है कि भगवान का कॉन्सेप्ट क्या है? या तो तुम्हें कुछ चाहिए हो, हाँ, अगर तुम डिस्ट्रेस में हो तो भगवान को की प्रार्थना करो, राइट। या मंगलवार जाओ या थर्सडे जाओ, ऐसा बताते हैं। या फिर अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा, ऐसा बताते हैं ना। हाँ, तो आई एम ट्रीटिंग गॉड आइदर एज अ जज और अ क्रच, है ना। क्रच समझते हैं ना, वो जो देने की, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? क्रच को कुछ, चलिए क्रच, जिसको पकड़ के सहारे से चलते हैं। तो हम भगवान को या तो जज समझते हैं या क्रच समझते हैं। 4 प्रकार के क्या, कौन से लोग भगवान की शरण लेते हैं? भगवत गीता में भगवान ने क्या बोला है? ज्ञानी, जिज्ञासु, अर्थार्थी। ये 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण लेते हैं। पर भगवान कहते हैं कि अर्जुन ये भी सब अच्छे हैं क्योंकि इनकी जो है, इनकी उम्मीद है कि आगे जाके ये भक्त बन सकते हैं, शुद्ध भक्त बन सकते हैं। तो आज हम जो वेदी भक्ति कर रहे हैं
वो हम इस प्रकार से देखिए, जो रूप गोस्वामी हमें परिभाषा देते हैं ना, वो शुद्ध भक्ति की परिभाषा देते हैं, परंतु क्या हम वो शुद्ध भक्ति कर पा रहे हैं? नहीं, क्योंकि उसके बीच में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं। वो भी टॉपिक किसी और दिन, पर आज का टॉपिक, हाँ, तो पर भगवान क्या क्रच और क्या सिर्फ जज है? नहीं, हमारे गौड़िया वैष्णव आचार्यों ने हमको क्या समझाया है? उन्होंने समझाया है कि वास्तविकता में कौन है भगवान? रसो वही से। हम भगवान के साथ अपना रिलेशनशिप बना सकते हैं, हाँ, हम भगवान के सेवक बन सकते हैं, भगवान के सखा बन सकते हैं, भगवान के माता पिता बन सकते हैं, भगवान के कंजुगल लवर बन सकते हैं। पर क्या ये इतना आसान है? नहीं, आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जो है, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि मनुष्य जो है, ये जो हम भक्ति जीवन में आते हैं, तो हम बिना तत्व को जाने और समझे, बिना छात्र चक्षु के हम लीलाओं में प्रवेश करने की कोशिश कर जाते हैं। और उसी प्रकार से जब हम लीलाओं में प्रवेश करते हैं तो हमें वो लीला ना समझ में नहीं आती। जैसे कि ऐसे 3D मूवी चल रही है आजकल, 3D 4D मूवीज चलती हैं। यदि आप वो चश्मा नहीं लगाए, वो काला वाला, तो आपको सब धुंधला धुंधला दिखता है, राइट? जब चश्मा लगा लेते हैं तो एकदम क्लियर कि हमारे सामने जैसे सब कुछ हमारे साथ ही हो रहा है, ऐसा लगता है ना। तो वो जो चश्मा है ना, अगर हम उस चश्मे के बिना, अर्थात तत्व के बिना भगवान की लीलाओं को समझने की चेष्टा करते हैं ना, तब हमको सब धुंधला धुंधला दिखने लगता है। हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में केवल और केवल संशय भर जाते हैं। और भगवान क्या कहते हैं? संशय आत्मा विनश्यति। इसीलिए जब हम बाहर जाते हैं ना, कोई हमको कहता है, ओ तुम कृष्ण की पूजा करते हो, वही कृष्ण जो ये करते हैं वो करते हैं, जो एक नायक है उनकी इतनी नायिका है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं और विभिन्न प्रकार की विक्रांति, जो विभिन्न प्रकार की इतनी गलत गलत धारणाएं राधा और कृष्ण की प्रेम कथाओं को लेकर इस स्पेशली भारत में इस प्रकार से जो प्रभावित कर रही है लोगों को। क्योंकि हम टीवी शोज देखते हैं, मूवीज देखते हैं, तो इन टीवी शोज और मूवीज में क्या दिखा रहे हैं? कोई ऐसा व्यक्ति जो कि खुद कामी है, वो ऐसे शोज लिख रहा है, डायलॉग्स लिख रहा है, और फिर वो पूरे समाज को दिखा रहा है। तो वो पूरा समाज जो है उसको देखता है, क्योंकि कामुकतावश वो सब डायलॉग्स लिखे हुए हैं। तो जो सुनने और समझने वाला है उसके हृदय में भी क्या जागृत हो रहा है? काम। और यही नहीं, अपने कपड़ों की को बेचने के लिए भी आजकल क्या यूज कर रहे हैं? राधा कृष्ण की पवित्र लीलाएं। केवल पवित्र ही नहीं, शुद्ध सत्व पे रहने वाली लीलाओं को इस्तेमाल किया जा रहा है। इन सभी चीजों से हम सबको बचना है, और जो नॉर्मल पब्लिक है उसको बचाना है। हम गौड़िया वैष्णव मंदिर में आ रहे हैं, इस्कॉन में आ रहे हैं, जो श्रीला प्रभुपाद की क्या है? श्रीला प्रभुपाद की बॉडी है, श्रीला प्रभुपाद ने कहा है। और यदि हम सबके ऊपर ये दायित्व है कि हम सबको जाके एजुकेट करें, जो आप में से हर एक कोई प्रीचर है, हर एक कोई जो इस रूम में बैठा है, ऐसा नहीं है कि एक बंदा जो यहाँ कुर्सी पे बैठा है या माइक लगा के बैठा है वही प्रीचर है। आप हर एक कोई प्रीचर है, और आप हर एक को प्रीच कर सकते हैं। जाइए और खुद पढ़िए और समझिए और सबको बताइए कि वास्तविकता में श्रीमती राधा रानी कौन है, भगवान कृष्ण कौन है। तो यदि हमें क्लियर होगा तो हम आगे लोगों को कन्विंस कर पाएंगे। हमें शास्त्र का ज्ञान होगा तो हम शास्त्र के अंदर से कोट कर पाएंगे। क्योंकि जो शास्त्र है तो कोई भी उसके आगे टिक नहीं सकता, क्योंकि शास्त्र क्या है? शास्त्र स्वयं भगवान की श्वास से पैदा हुए हैं, और शास्त्र जो है वो शाश्वत है, उसको कोई काट नहीं सकता। और जो शास्त्र को नहीं मानता वो तो भले नास्तिक ही है, तो फिर उसको हमें समझाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो भगवान कौन है? रसो वही साहब। और भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं? चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 6, लेट्स ऑल रिसाइट टुगेदर। अजोपि सान अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सान प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय
You like to read the translation? Oh, is it visible? Okay. Also, I am unknown and my past physical was never very Detritus. and also I am the Lord of all living entities by my peculiar and irresistible appearance into divinity and my original transformation. क्या बता रहे हैं भगवान कि मैं जो हूँ वो कभी अनबॉर्न हूँ, अजा हूँ मैं, लेकिन और मेरी जो दिव्य शरीर है वो कभी डिट्रॉइट नहीं होता, वो कभी खराब नहीं होता। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर अवस्थाएं हैं जैसे हमारे अंदर हैं, पर फिर भी मैं अपनी इंटरनल एनर्जी, ये वर्ड याद रखना, इंटरनल एनर्जी का बहुत सारे शब्द हैं। भगवान की बहिरंगा शक्ति है कि अंतरंगा शक्ति है? अंतरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति है ये भगवान की। अंतरंगा शक्ति को बहुत नामों से हम जानते हैं। हाँ, ये भगवान की पर्सनल पोटेंसी है, इंटरनल पोटेंसी। उसके थ्रू भगवान आते हैं। कैसे आते हैं हम अभी आप जानेंगे आगे। और भगवान भगवत गीता के चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 9 में क्या बोलते हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता प्राप्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। तो भगवान यही बोलते हैं कि मेरा जन्म और मेरा कर्म जो है वो दिव्य है, और ये मेरा जन्म और कर्म दिव्य होने के कारण जो मेरे जन्म और कर्म को तत्व से समझता है, किससे समझता है? तत्व से समझता है, वो इस भौतिक जगत में भौतिक शरीर को छोड़कर फिर कभी वापस इस भौतिक संसार में नहीं आता। तो ये हमने बनाई है भूमिका कि हमें तत्व समझना है, क्योंकि हम तत्व समझते हैं तो सो जाते हैं, निद्रा देवी आ जाती है। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें तत्व से समझना है ताकि हमें बिल्कुल क्लियर, हमारे पास वो चश्मा हो, शास्त्र चक्षु हो, और हमें सब क्लियर 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 दिखाई दे, है ना। तो चलिए, ये शिष्ट परंपरा है। आज राधा तत्व को शुरू करने से पहले हम अपने आचार्य गण को याद करते हैं, और इस समय जितने आप लोगों को, इस समय के कारण हम थोड़ा उसको कट शॉर्ट कर देंगे, पर जिसको भी आता है हम अपने आचार्यों से ये आशीर्वाद लेते हैं कि आज की हमारा जो डिस्कशन है, जो इतना गौड़ तत्व है, उसका हमें एक्सप्लेन करने में और हम सबको समझने में वो हमारा साथ दे, और उनको हम थैंकफुल रहे कि उन्होंने हमें इतना कुछ दिया है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आचार्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू सो मच। तो चलिए, आज राधा रानी जी का प्राकट उत्सव है। श्रीमती राधा रानी जी कौन है, अपने तत्व में क्या है, हम आज ये जानेंगे। सो 3 प्रकार के मुख्य तत्व होते हैं, 3 मुख्य तत्व हैं, और वो कौन कौन से हैं? विष्णु तत्व, जीव तत्व तथा शक्ति तत्व। और बाकी भी जितने तत्व आते हैं वो सभी इन्हीं तत्वों के अंतर्गत हैं।
जितने तत्व आते हैं वो इसके अंतर्गत हैं। जैसे कि हमने सुना होगा, क्या है हमारा संबंध, ज्ञान, अभिधेय तथा प्रयोजन। परंतु ये जो 3 तत्व हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द ये सारे तत्व घूमते हैं। विष्णु तत्व कौन होते हैं? विष्णु तत्व हैं जो भगवान श्री कृष्ण से निकलते हैं, एक्सपैंड होते हैं। देखिए, एक्सपेंशन और इनकारनेशन में डिफरेंस है कि नहीं है? है डिफरेंस है। गुड। एक्सपेंशन और इनकारनेशन इज डिफरेंट। सो जो जितने भी हमारे विष्णुज हैं, नरसिम्हा, वामना, कूर्मा और वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, नारायण, जितने भी बिलियंस ऑफ बिलियंस विष्णुज हैं, करणोदक्षाय विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, वो सब क्या है? विष्णु तत्व। यूजुअली हम देखते हैं कि जो विष्णु तत्व है वो पुल्लिंग होता है। मोहिनी मूर्ति एक एक्सेप्शन है। मोहिनी मूर्ति एक एक्सेप्शन है, जो कि लीला के अंतर्गत भगवान ने मोहिनी मूर्ति का रूप लिया था। परंतु ये जो विष्णु तत्व है वो पुल्लिंग रहते हैं। और ये विष्णु के ही विस्तार है। और उसके बाद एक आता है जीव तत्व, जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। ये जो जीव तत्व है, ये जीव तत्व होता है नित्य मुक्त और नित्य सिद्ध। तो जो भी जीवात्माएं भौतिक दिव्य जगत में है वो नित्य मुक्त हैं, और नित्य मुक्त होने के कारण ये जीवात्माएं हैं तो जीवात्माएं। जीव गोस्वामी अपनी किताब के अंतर्गत लिखते हैं, परमात्मा संदर्भ में बताते हैं कि ये जो जीव आत्माएं हैं, यदि वो दिव्य जगत में है तो ये मत समझिए कि ये देवी देवता या वो है, ये हैं जीवात्माएं। पर ये नित्य मुक्त जीवात्माएं हैं। और इस जो भौतिक जगत में है वो कौन है? नित्य बद्ध, तटस्थ। तभी इसको हम कहते हैं मार्जिनल पोटेंसी, तटस्थ। तटस्थ मतलब तट के ऊपर है, या तो ये भौतिक जगत में जा सकती है या दिव्य जगत में जा सकती है ना। तो हमने ये डिस्कस किया जीवात्मा के बारे में, जीव तत्व के बारे में। अब देखिए, एक भौतिक शरीर के अंतर्गत भी बहुत सारे जीव होते हैं। जैसे हमारा शरीर है, उसमें बहुत सारे जीव हैं, परंतु अभिमान करता जीव कौन है? केवल एक, वो आत्मा की ये मेरा शरीर है, मैं ये हूं। और बाकी और जितने कीटाणु हैं, वंश हैं, ये जीव, एक जीव के अंदर अनेक जीव रहते हैं। अनेक जीव जो है एक जीव के अंदर रहते हैं, परंतु एक जीव के अंदर, ये मनुष्य के शरीर में या हम किसी भी जीव को देखें, उसमें एक ही जीव है जो अभिमान करता है, और वो कौन है? मैं। मेरी जो आत्मा का जो अभिमान, वो जो नित्य अहंकार से मेरा कॉन्शियसनेस जो कवर हो चुका है। परंतु है अनेक जीव। तो अनेक जीव जो है इस भौतिक जगत में और दिव्य जगत में विद्यमान है। वो भगवान की जीव शक्ति है। ठीक है, भगवान की जीव शक्ति से ही उसका संचालन हुआ है। ऐसा कि कहते हैं कि जो भौतिक जगत में जीव आत्माएं हैं वो करणोदक्षाई विष्णु के शरीर में रहती हैं, और जो नित्य लोग, जो दिव्य जगत की जीवात्मा है, वो बलदेव से आती है, ऐसा बोलते हैं। तो दूसरा है शक्ति तत्व। तीसरा कौन सा तत्व? शक्ति तत्व। अब ये शक्ति तत्व जो है, इसके 3 प्रकार के भेद होते हैं। कितने प्रकार के भेद होते हैं? 3 प्रकार के भेद होते हैं। क्या नाम है? बोलिए। संदिनी, संवित तथा लादिनी। कितने प्रकार के भेद है? 3। संदिनी, संवित एंड लादिनी। अब हम समझते हैं कि संदिनी, संवित और लादिनी क्या है। देखिए, ये आदि लीला चैतन्य चरितामृत के आदि लीला 4थे अध्याय का 63 श्लोक है। आप बोलेंगे हमारे साथ? लादिनी संदिनी संवित, लादिनी संदिनी संवित, त्वयैक सर्व संस्थितो लादा ताप हरि विश्व
वर्जिते. Do you want to read the translation? इसके अंतर्गत, थैंक यू माता जी, इसके अंतर्गत बताया हुआ है कि जो भौतिक शक्ति है भगवान की, उसका वो क्या है, या तो सुख है, दुख है, या मिक्सचर ऑफ सुख और दुख है. पर भगवान की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, अंतरंगा शक्ति है, उसके कितने भेद हैं? 3. और वो तीनों भेद कहाँ रहते हैं? भगवान के अंतर्गत, भगवान की जो इंटरनल पोटेंसी है उसके अंतर्गत. और आगे जाके ये बताया जाता है कि जो भगवान का रूप है वो भी इन तीनों भेदों से है, तीनों शक्तियों से. सच्चिदानंद पूर्ण कृष्ण, सॉरी, सच्चिदानंद पूर्ण कृष्णेरा स्वरूपा एके चित् शक्ति तानरा धारे तीन रूपा. You want to read, Mataji? या देखिए, ये भगवान जो है सच्चिदानंद, तो हमने 3 शब्द यूज किए. क्या क्या थे वो 3 शब्द? संदिनी, संवित तथा लादिनी. अब संदिनी क्या है? संदिनी जो है वो भगवान की आधार शक्ति है. संदिनी शक्ति की वजह से दिव्य जगत के अंदर एग्जिस्टेंस है. जैसे कि एक पेड़ है दिव्य जगत के अंतर्गत, तो वो पेड़ का शरीर किससे बना हुआ है? संदिनी शक्ति से. जो भगवान का शरीर है वो किससे बना हुआ है? संदिनी शक्ति से. परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान जो है वो संदिनी शक्ति के अधीन है. नहीं, भगवान ने संदिनी शक्ति को ये सत्ता प्रदान की है, और संदिनी शक्ति की सत्ता से जो है भगवान अपना शुद्ध सत्व का शरीर जो है वो मेंटेन करते हैं. तो ये संदिनी शक्ति जो है वो आधार शक्ति भी है. हाँ, तो ये संदिनी शक्ति हम देखते हैं, ये संदिनी शक्ति जो है ये आदि लीला में भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं. संदिनी रसारांशा शुद्ध सत्व नामा भगवानेरा सत्ताहाया यहाँ ते विश्रामा. Do you want to read? Yes, yes. भगवान श्री कृष्ण का शरीर, उनके ऑर्नामेंट सब किसके हैं? संदिनी शक्ति. हाँ, संदिनी शक्ति के हैं. और अब ये बन गया. अब हमको देखना है कि नॉलेज भी हमें चाहिए कि है क्या. ये पेड़ तो बन गया, पर ये पेड़ है हमें पता कैसे लगेगा दिव्य जगत में? तो कौन सी शक्ति काम करती है? संबित शक्ति. कौन सी शक्ति काम करती है? संबित शक्ति इज नॉलेज. नॉलेज. ओके, तो हम क्या पढ़ते हैं? जो भगवत ज्ञान भी होता है ना, जो ब्रह्म ज्ञानियों को ब्रह्म का ज्ञान होता है, वो ब्रह्म को ज्ञान कराने वाली भी कौन सी शक्ति है? संबित शक्ति. क्या शक्ति है? संबित शक्ति. ये है चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में, और इसका विस्तार और भी बहुत जगह किया गया है. बहुत सारे, ये हम चैतन्य चरितामृत शास्त्र को जानते हैं, चैतन्य चरितामृता को, तो इसीलिए मैंने यहाँ से श्लोक लिए हैं. पर बहुत सारे हमारे जो रूप गोस्वामी हैं, जीव गोस्वामी हैं, उन्होंने इनके बारे में, इनके ऊपर बहुत कमेंट्री करी है. हाँ, ओके. तो ये है संबित शक्ति की परिभाषा. कृष्णे भगवत ज्ञाना संबितेरा सारा ब्रह्मा ज्ञानादि का सावा तारा परिवारा. You
Lord Krishna. All of the Pachyamas, such as the knowledge of Bhagavan, are its components. तो जो नॉलेज जो हमें बताती है, ज्ञान बताती है ना, वो कौन सी पोटेंसी है? समवेत। अब आते हैं शो स्टॉपर के ऊपर। अब शो स्टॉपर कौन है? लादिनी शक्ति। अब हमको पता लग गया कि ये एग्जिस्टेंस है। हाँ, ये भगवान का पेड़ है, भगवान का घर है, भगवान का शरीर है, भगवान की काव है। ये हमें ज्ञान भी हो गया और इसका संदिनी शक्ति ने बना भी दिया इसको। पर आनंद कहाँ है? कहाँ से ले रहे हैं आनंद? तो ये तीसरी शक्ति है भगवान की आनंद स्वरूपिणी लादिनी शक्ति। दोहराइए मेरे पीछे। लादिनी सारा प्रेमा, प्रेम सार भावा, भावेरा परम काशिका, नाम महाभावा। Anyone? Yes, please. अब ये जो लादिनी शक्ति है वो कौन है? प्रेम। प्रेम है, भगवान के लिए प्रेम है। पर क्या राधा रानी लादिनी शक्ति है? राधा रानी जी लादिनी है? कौन है? से यस और नो? यस, नो। राधा रानी जी कौन है? लादिनी शक्ति क्या है? प्रेम। और प्रेम का कंडेंस्ड फॉर्म क्या है? भाव। और उसका कंडेंस्ड फॉर्म क्या है? महाभाव। और राधा रानी कौन है? महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा ठाकुरानी, कृष्णकांत शिरोमणि। राधा रानी के बारे में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। केवल लादिनी शक्ति जो हम जिसे नए नए स्कूल में आते हैं ना, तो कहते हैं राधा रानी लादिनी शक्ति है, क्योंकि आगे उसके हमें पता ही नहीं है कि है क्या। राधा रानी जो है लादिनी शक्ति प्रेम है, प्रेम भक्ति। और प्रेम भक्ति का कंडेंस्ड फॉर्म क्या है? कंडेंस समझते हैं? हाँ, खोया बनाते हैं घर में, है? कैसे दूध होता है, उसको काटते रहते हैं तो कंडेंस उसका एसेंस निकल के आता है ना, कंडेंस। और उसको काटते रहो, एकदम थिक हो जाता है। तो वो क्या है? भाव। और भाव को भी और थिक करोगे तो क्या है? महाभाव। और उस स्टेटस पे कौन पहुंचती है? श्रीमती राधा रानी। और श्रीमती राधा रानी प्रकट कैसे हो रही है? भगवान के वाम अंग से। और कौन है? अभी आके जाके पढ़ते हैं, तो यहीं पे सब बता देंगे। तो श्लोकों का ये मैं श्लोक क्यों बता रही हूँ आपको साथ साथ में, ताकि आपको ये नहीं लगे कि माता जी यहाँ आके अपनी कहानी बता रही है। हाँ, माता जी जो बता रही है उसका रेफरेंस दे रही है। बिना रेफरेंस हम कुछ भी स्वीकार नहीं करते। कितने प्रकार के प्रमाण रहते हैं? खूब प्रकार के प्रमाण रहते हैं। 10 प्रकार के जीव गोस्वामी अपनी सर्व संबंधिनी में बताते हैं। परंतु कितने प्रकार के? गुरु, शास्त्र और साधु। और गुरु और साधु, यदि शास्त्र की बात नहीं करे तो वो क्या गुरु साधु हैं? नहीं है। क्या हम मानेंगे उन्हें गुरु साधु? नहीं मानेंगे। तो अल्टीमेट प्रमाण क्या है? शास्त्र। और जीव गोस्वामी अपनी तत्व संदर्भों में किसको बताते हैं? अल्टीमेट तत्व, अल्टीमेट पुराण कौन सा है? भागवतम। भागवतम इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। जीव गोस्वामी प्रूव किए हैं उसमें। हाँ, प्रूव किए हैं इतने सारे शास्त्रों से लेकर, निचोड़ है उसमें भागवतम में। तो हमारी अल्टीमेट अथॉरिटी क्या है? भागवतम, है ना। तो जब तक वहां से प्रमाण नहीं आएगा, चैतन्य चरितामृत से प्रमाण नहीं आएगा, हम नहीं मानेंगे। हाँ, ठीक है। तो ये आदि लीला हम चैतन्य चरितामृत हम सब जानते हैं, इसलिए हमने आज राधा तत्व जो है यहाँ से ले रहे हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया, पर ये है क्या महाभाव? भाई सबके सब लोग बात तो करते हैं इसके बारे में, पर है क्या? देखिए, भक्ति जो है ना, भक्ति के 10 प्रकार बताए हैं। बोलिए मेरे पीछे। भक्ति शब्देरा अर्थ हाया दशविधारा विधकारा एका साधना प्रेम भक्ति नव प्ररकारा। There are 10 means for the Lord. Bhakti, emotional service. 1
is sadhana, bhakti, execution of devotional service according to the regulative principles, and the other 9 are varieties of the prema bhakti. Love of God. या ये जो भक्ति है इसके कितने प्रकार हैं? 10 प्रकार। एक है साधन भक्ति और बाकी 10 किसके प्रकार हैं? प्रेम भक्ति के। हाँ, तो हम जब कहते हैं ना, वो रूप गोस्वामी जी ने प्रभुपाद में हमको 10 जो हमको 9 प्रकार की सीढ़ियां दी हैं, हाँ, कौन कौन सी है? श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, सब कंफ्यूज है। ओके, आसक्ति, भाव और प्रेम। हम भाव से एकदम जंप कर जाते हैं प्रेम तक, चलो करते हैं, पर प्रेम के बाद क्या है? सीढ़ियां हैं 9 प्रकार की। देखना चाहेंगे क्या है? ये है। ठीक है, इज द स्क्रीन विजिबल टू एवरीबडी? या ओके, क्या है? रति। रति जब थोड़ा दिल में हल्का हल्का सा लग रहा है भगवान के लिए, प्रेम के बाद प्रेम के उस पे भी रति। फिर प्रेमा, डीप। देखिए इंग्लिश डेफिनेशन दी हुई है, पोजेसिवनेस कृष्णा के लिए। हाँ, फिर स्नेहा, इसके अंदर ये दिल जो है थोड़ा थोड़ा वो होने लगता है, भगवान के लिए पिघलने लगता है। माना, मान, गुस्सा भी आता है भगवान को, मतलब बोल देती हैं गोपियां, अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके। उसके बाद प्रणाया। देखिए अगर इस स्लाइड को समझाने लगे ना हम, तो हमें 2 क्लास चाहिए, क्योंकि ये बहुत गूढ़ रहस्य है। ये हमारे आचार्य रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भी इसका वर्णन किया है। ये 9 प्रकार के ये, हाँ, प्रणाया, और फिर रागा, अनुरागा, भावा, और उसके बाद जाते हैं। और ये सीढ़ी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9th सीढ़ी टॉप मोस्ट है। और इस महाभाव तक कौन पहुंच पाता है? दैट्स इट। चंद्रावली जो है वो पहुंच पाती है भावा तक। अन्य गोपियां जो है वो पहुंच पाती हैं अनुराग, राग, मान, स्नेह, प्रेमा, रति। महाभाव तक कोई नहीं पहुंच पाता। कौन पहुंच पाती है? श्रीमती राधा रानी। हाँ, और तभी क्या बोलते हैं श्रीमती राधा रानी को? ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब देखिए राधा रानी लादनी शक्ति है कि महाभाव स्वरूपा है? महाभाव स्वरूपा, जो कि लादनी शक्ति की का जो कंडेंस फॉर्म है वो है प्रेमा। प्रेमा का जो कंडेंस फॉर्म है वो है भावा। भावा का कंडेंस फॉर्म क्या है? राधा रानी कौन है? महाभाव स्वरूपा। हाँ, महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी, सर्वगुण खानी कृष्णा, कांत शिरोमणि। प्लीज रीड। टर्न ऑन ना जी, टर्न ऑन। Okay, that's all. Sri Radha Dadwani is the embodiment of Mahabhav. She is the representative of all the qualities and the plus among all the lovely consorts of all. जो राधा रानी है वो सारी कॉन्सर्ट्स की जो है झूल है। अब देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो श्रीमती राधा रानी है, जैसे भगवान कृष्ण अपना विस्तार करते हैं ना विष्णु रूपों में, हाँ, वैसे श्रीमती राधा रानी अपना विस्तार करती है। कितने रूपों में? 3 रूपों में। कितने रूपों में? 3 रूपों में। और वो 3 रूप क्या है? ध्यान से सुनिए। लक्ष्मी गणा। लक्ष्मी गणा जो कि वैकुंठ में जितने विष्णु हैं उनकी जो कॉन्सोर्ट्स हैं, पत्नियां हैं, वो कौन है? लक्ष्मी देवी। वो राधा रानी का विस्तार है। कौन है? लक्ष्मी गणा। हाँ, परंतु क्या ये लक्ष्मी गणा स्वयं राधा रानी का ही एक्सपेंशन? देखिए एक्सपेंशन के भी प्रकार रहते हैं, प्रकार रहते हैं। ये जो लक्ष्मी गणा है वो है वैभव
वैभव रूपा। वैभव रूपा क्या होती है कि इनके जो बॉडीली फीचर्स हैं वो डिफरेंट रहते हैं, परंतु और इनकी जो शक्ति होती है वो डिग्री में कम होती है। वैभव रूपा है जितनी लक्ष्मी गणा है। और फिर राधा रानी अपने आप को विस्तार करती है महिषी गणा। और महिषी गणा कौन है? जो द्वारका में भगवान कृष्ण की क्वींस है, क्वींस रानियां, वो कौन है? महिषी गणा। वो भी राधा रानी का विस्तार है, पर वो क्या है? वैभव, वैभव रूप है वो भी। और फिर माँ राधा रानी का विस्तार होता है गोपी गणा। और ये गोपी गणा कौन है? राधा रानी की प्रकाश रूप। प्रकाश रूप क्या होता है? रिप्लिका। जैसे मैं अपना प्रतिबिंब अगर देखूं शीशे में तो ये मैं ही हूं, राइट? ये मैं ही हूं। और अगर मैं एक्सपेंशन की बात करूं तो जैसे मेरे बच्चे मेरे एक्सपेंशन है, सोच लो। हाँ, तो जो रिप्लिका है, जो प्रकाश रूप है, वो सेम का सेम वैसे ही रहता है। तो ये गोपी गणा कौन है? प्रकाश, प्रकाश एक्सपेंशन है राधा रानी का। कितने एक्सपेंशन हुए? 3। लक्ष्मी गणा, महिषी गणा और वाह, आप सबको एकदम तत्व आ गया, बढ़िया। हाँ, तो अब हमको ये समझ में आ गया। तो राधा रानी जो है जितनी भी शक्तियां हैं उसकी एम्बॉडीमेंट है उससे। तभी हम कहते हैं ना, मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, सुरेश्वरी, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, राधिका परा देवता, राधिका परदेवता, सर्वलक्ष्मीमयी सर्वा, सर्वलक्ष्मीमयी सर्वा, कांति सम्मोहिनी परा। कांति सम्मोहिनी परा। यू वांट टू रीड माताजी? The transcendental goddess Srimati Radharani is a direct counterpart of Lord Shri Krishna. She is the central figure for all the goddess of fortune. She possesses all the attractiveness to attract the all-attractive personality of Godhead. She is the primeval internal potency of the Lord. यस, थैंक यू। जो श्रीमती राधा रानी जी हैं वो जो है वो जितनी भी वो ट्रांसडेंटल गॉडेस है श्रीमती राधा रानी, और वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण की ही वामन से प्रकट हुई है। हाँ, राधा जैसी ही प्रकट हुई वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए दौड़ी। और इसी कारणवश ये जो राधा तत्व आज हम समझे हैं, जो कि लादिनी शक्ति की भी कंडेंस्ड फॉर्म में उपस्थित है, श्रीमती राधा रानी महाभाव स्वरूपनी। श्रीमती राधा रानी जो है वो तत्व की दृष्टि से देखें तो महाभाव स्वरूपनी है, परंतु हम जाने तो शक्ति जो है वो कभी शक्तिमान से अलग नहीं होता है, क्योंकि बिना शक्ति के शक्तिमान ही नहीं होता है। हाँ, तो राधा रानी कौन है? स्वयं कृष्ण है। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमाना, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्रेरा प्रमाणा। Anyone wants to read the translation? Sri Radha is the full power and Lord Krishna is the possessor of full power. The two are not different, as evidenced by the revealed scriptures. राधा और कृष्ण एक दूसरे से अलग नहीं है, एक ही है, परंतु शक्ति और शक्ति मान का भेद है। ये हमारा तत्व है, भेदा अभेद। भेद भी है, अभेद भी है। हाँ, और इसी तत्व को समझते हुए हम श्रीमती राधा रानी के बारे में जानते हैं, जानना चाहते हैं। यही जो चक्षु हम कह रहे थे ना, शास्त्र चक्षु होना जरूरी है। तो यदि हम राधा रानी को एक ग्वालन समझ के, एक नॉर्मल लड़की समझ के जब हम उनकी लीलाओं में प्रवेश करते हैं, जंप करते हैं, तब हम तो कंफ्यूज होते हैं, साथ वालों को भी कंफ्यूज करते हैं। और वही आजकल मीडिया कर रहा है, सबको कंफ्यूज कर रहा है। जिस राधा रानी को दर्शन प्राप्त करने की अनुमति जो है बड़े बड़े भक्तों को नहीं है, उन राधा रानी को ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है केवल अपने कपड़ों की ऐड करने के लिए या फिर मूवी या सीरियल चलाने के लिए। इस प्रकार से प्रस्तुत किया जा रहा है कि
उनके बारे में अनेक प्रकार की गलत विभिन्न प्रकार की विक्रांति जो है वो फैली हुई है, भिन्न भिन्न प्रकार की। हाँ, तो हमें वो अपने दिमाग में क्लियर करनी है कि जो राधा तत्व है, राधा रानी जो है वो शुद्ध सत्व है, अर्थात कि तीनों गुणों से ऊपर है। और यही नहीं, जो शक्ति तत्व है भगवान का, उसकी अधिष्ठान देवी है वो श्रीमती राधा रानी, और वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के ही जैसी है। और राधा रानी जो है उनके बारे में, उनका जो तत्व या उनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारे रूप गोस्वामी ने छुपा कर रखी है उज्ज्वल नीलमणि नामक ग्रंथ में। हाँ, छुपा कर रखी है एकदम। क्यों छुपा कर रखी है? क्योंकि जब तक हम ये नहीं पढ़ते, समझते नहीं, तो हमें उसके अंदर जाने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। परंतु आज हमने ये सब सीखा है, तो हम राधा रानी की कृपा से आगे जाके देखते हैं कि रूप गोस्वामी बताते हैं कि 3 प्रकार की गोपियां विद्यमान हैं, और पहली है साधन परा, और उसके बाद है देवी, तथा तीसरी है नित्य प्रिया। और साधन परा गोपियों में भी 2 प्रकार की गोपियां आती हैं, यौतकी और अयौतकी गोपियां। हाँ, ये यौतकी गोपियां जो होती है ना, ये हमेशा ग्रुप्स में रहती हैं। हाँ, तो हम बता रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं हम लीलाओं में, तो थोड़ा बता रहे हैं कि जो यौतकी गोपी होती है, देखिए दंड कारण्य वन के जो ऋषि थे, वो ग्रुप में थे, और उन्होंने एज अ ग्रुप सोचा कि हम भगवान की पत्नी बने, हम भगवान से प्रेम करें। तो वो है ऋषिचरी गोपी, जो कि साधन परा है, जो कि साधन सिद्ध होकर आई है। ये कौन है? ऋषिचरी और श्रुतिचरी। यौतकी गोपी में 2 आती हैं, कौन कौन सी? ऋषिचरी, श्रुतिचरी। हाँ, और श्रुति कौन है? श्रुतियां ये उपनिषद है, जो भगवान की प्रियसी बनना चाहती थी। हाँ, तो इन्होंने भी साधना करी, ये साधन के द्वारा सिद्ध होकर रास मंडल में प्रवेश करती हैं। समझ आ रही है ना हम सबको? एक बार में कुछ भी आप लिखिए, आप समझिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो गोस्वामी है ना, उन लोगों ने हमको ये सब बता के रखा है, ताकि हमको कुछ वही ना हो। तो जो रास मंडल में गोपियां हैं वो 3 प्रकार की हैं। हाँ, तो दूसरा है देवी। देवी कौन है? जब भगवान जो है वो पृथ्वी पे नहीं आके स्वर्ग लोकों के अंदर लीला करने को जाते हैं ना, तो जो देवताओं की पत्नियां होती हैं वो अपने आप को कृष्ण की प्रियसी बनाना चाहती हैं। तो ये देवताओं की पत्नियां फिर आगे जब भूमंडल पे भगवान अपनी लीलाएं करते हैं, तो ये क्या करती हैं? ये देवियां अपना विस्तार करती हैं किनकी कोख में? जो ग्वालने हैं, हाँ, उनकी कोख में। तो ये देवी गोपी होती है। और उसके पश्चात आती है तीसरे नंबर की, जो सबसे हाई क्लास है, नित्य प्रिया। और नित्य प्रिया में किनका ग्रुप है? राधा रानी का और चंद्रावली। हाँ, ये नित्य प्रिया, ये नित्य एसोसिएट्स है भगवान के। हाँ, और उस राधा रानी और चंद्रावली में से भी महान कौन है? राधा रानी। तो रूप गोस्वामी ऐसे राधा रानी की जो वो है उसको एस्टैब्लिश कर रहे हैं उज्ज्वल नीलमणि। और उसके बाद रूप गोस्वामी बोलते हैं कि 3 प्रकार की नायिकाएं हैं कृष्ण की, बहुत नायिकाएं हैं। एक नायक है, कौन है? श्री कृष्ण। और करोड़ों के हिसाब से नायिकाएं हैं। और कृष्ण जो है वो हमेशा नायक का जितनी क्वालिटीज होती है ना, वो दिखाते हैं, डिस्प्ले करते हैं। पर जो नायिकाएं हैं वो प्राय मतलब कभी कभी क्वालिटीज डिस्प्ले करती हैं अपनी अपनी। तो ये 3 प्रकार की नायिकाएं हैं। हाँ, ये जो हमने पहले प्रकार पढ़े, कौन सा? साधन परा, उसमें से भी यौतकी और अयौतकी। सॉरी, मैंने अयौतकी के बारे में नहीं बताया। यौतकी ग्रुप्स में होती हैं, अयौतकी इंडिविजुअल लोग होते हैं, जो कि अपनी साधना के बल पे आते हैं और फिर गोपी बनते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मीराबाई जी, जो अकेले रहते हैं, इंडिविजुअल रहते हैं, और फिर वो आके जो है वो ग्वालों की पत्नियों के घर में जन्म लेते हैं गोपी के रूप में, जब भगवान लीला करते हैं यूनिवर्सेस में, अलग अलग यूनिवर्सेस में। अयौतकी सिंगल, यौतकी ग्रुप में, ऋषिचरी और श्रुतिचरी। देवी डेमी गॉडेसेस, नित्य प्रिया जो नित्य है, राधा रानी, चंद्रावली। उसके बाद
मुग्ध नायिका, मध्य नायिका और प्रगल्भ नायिका, प्रगल्भ नायिका, 3 प्रकार की नायिका है। मुग्ध नायिका कौन है? जो कि छोटी है उम्र में। अब ये जो तीनों प्रकार है ना, ये किसी भी प्रकार में आ सकती है, हाँ, किसी भी प्रकार में आ सकती है। अब मुग्ध नायिका है ना, छोटी है, शर्मीली है, उसको कृष्ण से मिलने की इच्छा है पर शर्म थोड़ी ज्यादा है, तो उसकी वजह से वो इच्छा जो है दब जाती है। हाँ, ये मुग्ध नायिका है। उसके बाद इस मुग्ध नायिका के बाद आती है कौन सी नायिका? मध्य नायिका। अब ये मध्य नायिका कौन है? ये मध्य नायिका जो है कृष्ण से मिलने की इच्छा है, कृष्ण से मिलने की इच्छा है और शर्म भी है, पर जो कृष्ण से मिलने की इच्छा है वो इतनी पावरफुल है ना कि वो शर्म को ढक देती है, तो वो कृष्ण से मिल सकती है, मिल पाती है, मध्य नायिका। और ये मध्य नायिका है, वो गुस्सा भी करती है, मान करती है, पर भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि कृष्ण चाहते हैं अरे अगर प्रेम में सिर्फ प्रेम ही प्रेम रहे, नोक झोंक नहीं रहे, तो वो क्या प्रेम रहता है क्या? थोड़ी नोक झोंक भी हो। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये नायिका जो है थोड़ा मान भी करती है। और ये प्रगल्भ नायिका कौन है? जो कृष्ण को बता देती है कि तुम गलत हो, हाँ, तुम वहीं रहो, आप राधा से नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि आप चंद्रावली के उसमें गए थे, तो आप राधा रानी से मिल नहीं सकते, आप जाइए। तो कौन है? ललिता सखी, प्रगल्भ नायिका, बिल्कुल बता देती है कृष्णा को। हाँ, तो रूप गोस्वामी उज्जवल नीलमणि में कहते हैं कि हमारी जो प्यारी राधा रानी है वो मुग्ध तथा मध्य नायिका की मिश्रण है। वो कभी कभी मुग्धा के रूप में शो करती है, कभी कभी मध्या के रूप में शो करती है। तो देखिए, आज जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ना, हो सकता है कि सब आपको ये सब बातें नहीं बताएं, क्योंकि ये जो बात है ना वो उज्जवल नीलमणि में छुपी पड़ी है। और ये पुस्तक इतनी और प्रीति संदर्भा में भी बता रखी है जीव गोस्वामी जी ने। तो अभी हमें भगवत गीता भागवतम पढ़ना है, अपना तत्व क्लियर करना है, उसके बाद हमें ये बुक्स पे फिर ध्यान देना है। तो हमारे जो स्वाध्याय है ना वो बहुत जरूरी है भक्ति जीवन में, क्योंकि हमें लगता है, हम हमेशा ये बोलते हैं कि वैष्णव संघ बहुत बढ़िया, वैष्णव संघ ही जो है वो हमारे भक्ति जीवन को आगे लेके जाता है। यदि वैष्णव संघ नहीं है तो सब फट जाता है। परंतु स्वाध्याय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। और वैष्णव संघ क्या? आपको पिक्चर अच्छी लगती है, मुझे पिक्चर अच्छी लगती है, गए मूवी में चलते हैं, हम तो डिवोटीज हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल तो डिवोटीज हैं। देखिए, जो साधु संघ है उसका भी परिभाषा कपिल मुनि देवहूति, माता देवहूति को 26वें अध्याय में बता रहे हैं, 3रे स्कंद में। हमें चाहे हम उसका संग नहीं कर पाए, लेकिन हमें इंस्पिरेशन अपने बड़ों से ऐसे लेनी है, अपनी सीनियर वैष्णवों से, कि हम अपनी भक्ति में प्रोग्रेस कर पाए, प्रोग्रेसिव पाथ पे जाएं। ये नहीं हो कि हम भक्ति पाथ में, भक्ति जीवन के अंतर्गत भी आकर उसमें एक भौतिक जगत का निर्माण करें। हाँ, नई मूवी लगी, नई मूवी देखेंगे, नई ये लगी, नहीं होता है मन, ठीक है, मन करता है, हम फ्रेंड्स जा रहे हैं, पर अपने आप को उस पाथ से डिगने मत दीजिए। जैसे हमने शुरू में क्या बताया, मनुष्य जीवन क्या है? रेयर है। एक बार ये अपॉर्चुनिटी खिसकी तो हम भी खिसके पाए बहुत सारे जन्मों के लिए। तो इसको टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, और टेंशन भी नहीं रखना है कि अरे अब तो मुझे रातों की नींद उड़ गई कि मेरी जो है माता जी ने ऐसे बोल दिया क्लास में। नहीं, जो कृष्णा है ना वो पुलिस मैन नहीं है कि 16 राउंड 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल ठीक का तुम्हें प्रेमा भक्ति मिली, ये नहीं है। अगर राउंड्स में भी इफेक्शन और अट्रैक्शन नहीं है, अटेंशन नहीं है, तो देखिए प्रेम, ये तो प्रेम की बात है उधर, बंदगी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर देके होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। कहीं हम सोचे कि बस हाँ चलो प्रभुपाद जी ठप्पा लगा के गए, हम सबको बोल के गए कि आप करना, मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा, लेकिन प्रभुपाद जी ने ये भी बोला है, सिट अटेंटिवली,
सिट अटेंटिवली एंड चैंट अटेंटिवली। तो हमें अपनी साधना पे ध्यान देना है। ऐसे वैष्णवों का संग कीजिए जिससे कि हम अपने भक्ति जीवन में आगे जा सके, बहुत जरूरी है। तो आज हम आपको जो बता रहे हैं ना राधा रानी के बारे में, ये आप पढ़िए, समझिए कि राधा रानी कौन सी नायिका है, कैसी आती है। तो हमने तत्व की बात की, अब हम आखिरी है। मैं आपको आज बहुत बोर कर चुकी हूँ, मेरे को पता है, पर ये जो है राधा रानी की अपीयरेंस के दिन उनकी अपीयरेंस की कथा नहीं कही तो ऐसा लगेगा कि माता जी ने सब मिर्ची की खाना हमें परोस दिया लेकिन स्वीट नहीं दी, ऐसा कैसे। तो राधा रानी जी जो है हमारी, वो भगवान के साथ हर कल्प में, भगवान का क्या समय है, एक कल्प कितने, एक कल्प पता है आपको क्या होता है? क्या होता है? ब्रह्मा जी के 12 घंटे, ब्रह्मा जी के 12 घंटे। हाउ मेनी ह्यूमन ईयर्स? 4.32 बिलियन ह्यूमन ईयर्स। 12 घंटे ब्रह्मा जी के हैं, और ब्रह्मा जी की लाइफ कितनी है? 100 ईयर्स। हाउ मेनी ह्यूमन ईयर्स? 311.42 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 12 घंटे में, जो कि है 4.32 बिलियन ईयर्स, कृष्णा कितनी बार आते हैं? बहुत इस मध्य लोक में कितनी बार आते हैं? वंस। और क्या है उनका पर्टिकुलर साइकिल? 28th युगल साइकिल। कृष्णा आते हैं, उनके साथ कौन आती है? श्रीमती राधा रानी। और श्रीमती राधा रानी जब आती हैं तो उनकी भी अनेक कथाएं हैं। हर युग में, हर कल्प में राधा रानी अलग अलग तरीके से आती है। तो ललित माधव नाम का एक नाट्य है जो कि रूप गोस्वामी ने लिखा है। ललित माधव नाम का नाट्य है, उसके अंतर्गत पूर्णमासी देवी, आप सबको पता है पूर्णमासी देवी कौन है? वो ब्रज में लीलाएं कराती है, भगवान की शक्ति का विस्तार है। तो पूर्णमासी देवी जो है वो गार्गी को ये कथा बता रही है ललित माधव नाम के नाट्य में, जो कि रूप गोस्वामी द्वारा रचित है। क्या कथा बताती है ना कि विंध्याचल माउंटेन जो है वो एक बार हिमालय पर्वत से ईर्ष्या करने लगता है। कहता है, ये कथा सुनी हुई है क्या आपने? नहीं सुनी, चलो अच्छा है, जब नहीं सुनी होती सुनाने में और मजा आता। तो ये हिमालय पर्वत को बहुत ईर्ष्या कर रहा होता है। विंध्या माउंटेन कहता है कि इनके पास तो पार्वती माता बेटी के रूप में आई और मेरा तो कोई नाम ही नहीं है। तो वो क्या करता है, वो ब्रह्मा जी से प्रार्थना करता है और कहता है कि हे भगवान ब्रह्मदेव, मुझे ऐसी पुत्री दो जो कि लड़ाई में महेश्वर शिव को हरा सके। अब ब्रह्मा जी कहते तथास्तु। अब ब्रह्मा जी कहते तथास्तु, जो चले जाते हैं हमेशा। पर ब्रह्मा जी सोचते पर ये होगा कैसे, क्योंकि शिव को हराने वाला तो कोई है ही नहीं। पर शिव को हराने वाला केवल एक ही पर्सनैलिटी है, और वो कौन है? कृष्णा। तो उनकी जो पत्नी है वो तो उनकी कंसर्ट तो राधा रानी है। तो पर राधा रानी की इटर्नल मॉम तो मदर तो कीर्तिदा सुंदरी है, कीर्तिदा देवी है। तो होगा कैसे यार? ब्रह्मा जी सोचते हैं। और ब्रह्मा जी राधा रानी गोलोकेश्वरी की तपस्या करते हैं, और तपस्या करके गोलोकेश्वरी उनके सामने आती है और गोलोकेश्वरी उनसे कहती है मांगिए। और ब्रह्मा जी कहते हैं आई एम सॉरी, मैंने ये कर दिया। उनका डोंट वरी, मैं विंध्याचल की जो पत्नी है उनके उसके अंदर आ जाऊंगी। ऐसा करते हैं। समय बीतता है और विंध्या पर्वत की जो पत्नी है उनकी कोप में विस्तार रूप से श्रीमती गोलोकेश्वरी 2 रूप में प्रकट होती है। 2 रूप में प्रकट होती हैं, और जैसे ही आती हैं तो 2 प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर कन्याएं उनके प्रकट होती हैं। अब यहाँ पे दूसरी कहानी साथ साथ में चल रही है कि कृष्ण भगवान का भी जन्म हो चुका है, नायक है हमारे कृष्ण, है ना। अब उनको जैसे ही वापस में वसुदेव जी गोकुल से एक छोटी सी कन्या लेके आते हैं, तो हमें सबको कहानी पता है कि कंस उसको मारता है और कन्या जो है वो देवी बन जाती है। और कन्या क्या कहती है, हे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारता है? तुझे मारने वाला तो ऑलरेडी पैदा हो चुका है। और यही नहीं, अष्ट शक्तियां पैदा हो चुकी हैं। और वो अष्ट शक्तियों के नाम जो है ललित माधव में आते हैं, राधा
चंद्रावली, सभ्या, ललिता, विशाखा, भद्रा, मैं भूल रही हूँ सारी, ये 8 लड़कियों के सभ्या, चंद्रावली, श्यामला, भद्रा, ललिता, विशाखा, ये 8 शक्तियां भी प्रस्तुत हो चुकी हैं, जिसमें से 2 शक्तियां इनसे भी ज्यादा महान हैं, राधा और चंद्रावली। तो अभी पूतना को वो बुलाता है कंस और कहता है जितने भी लड़के, जितने भी शिशु, नवजात शिशु हैं, उन सबको अबडक्ट करो, किडनैप करो, और इन सबको किडनैप करने के बाद उनको मार डालो, इन सब बच्चों को। लेकिन जो लड़कियां हैं उनको किडनैप करके मेरे पास ले आओ। अब ये पूतना जो कि खेचरी है, ये अपनी हवा से जाती है और देखती है विंध्या की पर्वत के आसपास कि अरे 2 सुंदर सुंदर कन्याएं हैं, उसको उठा के दौड़ने लगती है। तो विंध्या पर्वत कहता है अपने ऋषियों को, जो कि उनके ऋषि होते हैं, कि ऐसे मंत्र फूको कि ये जो डेमनस है, ये जो पूतना है, मारी जाए। तो वो अपने मंत्र फूकने लगते हैं और मंत्र फूकने की शक्ति से जो पूतना की शक्ति है वो क्षीण होने लगती है, और वो जाते जाते वो चंद्रावली को वहां से गिरा देते हैं, मतलब सॉरी नाम मैंने बता दिया, एक लड़की को गिरा देते हैं। तो वो लड़की होती है चंद्रावली, जो कि भीष्मक राज्य के पास गिरती है, भीष्मक राज्य के पास गिरती है। और दूसरी लड़की जिसका नाम है राधा रानी, दूसरी कन्या, वो गिरती है ब्रज में, रावल के अंतर्गत। और उस समय पूर्णमासी देवी उनको उठाती है और किसको देती है? मुखारा को। मुखारा कौन है? ये है मुखारा जो है वो कीर्तिदा माता जी के मदर है, और मुखारा जो है उनको पूर्णमासी कहती है कि ये तुम्हारी बेटी की बेटी है, इसका नाम है श्री राधा। और वो जो होती है, जो गिरती है भीष्मक के वहां, वो है चंद्रावली। ऐसा बताया है कई कई वर्जन्स में कि वो चंद्रावली वापस विंध्या जाती है, परंतु यही चंद्रावली रुक्मणी जी के नाम से भी मशहूर होती है। तो ये जो जितने भी एक्सपेंशन है लीला, ये एक कल्प की बात है, पर दूसरे ही कल्प में बताया जाता है कि सूर्यदेव भगवान ब्रह्मा की तपस्या करते हैं, क्षमा कीजिए, सूर्यदेव भगवान हरि को प्रसन्न करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको गोलोकेश्वरी अपनी पुत्री के रूप में चाहिए। हाँ, और हरि जो है उनको आशीर्वाद देते हैं, और ये जो सूर्य देव हैं वो फिर वृषभानु महाराज का अवतार होते हैं। भानु महाराज का कितने भाई होते हैं? ये 5 भाई होते हैं। प्रतिभानु, चंद्र भानु, विश्वभानु, हाँ और भी 2 नाम है, मैं भूल रही हूँ। तो ये जो है वृषभानु जी जो है, ये क्या करते हैं? ये कहते हैं कि मेरे कोई संतान नहीं है, संतान नहीं है, तो इनको कृतु मुनि हरि नाम का जप करने को कहते हैं। उसके पश्चात ये फिर से प्रार्थना करते हैं और इनको नदी में, यमुना नदी के अंदर राधा रानी की प्राप्ति होती है। और तीसरे नेक्स्ट कल्प के अंदर कहानी बताते हैं कि यही वृषभानु जी एक बार स्नान कर रहे होते हैं, तो इनको एक गोल्डन से फ्लावर में, एक सुनहरे बहुत बड़े लोटस, जैसे लोटस टेम्पल है ना यहाँ पास में, ऐसे सुनहरे से फ्लावर में आती हुई एक सुंदर सी कन्या, जिसका शरीर कैसा है? तप्त कांचन गौरांगी, हाँ, वो प्राप्त होती है। और वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी कृष्ण से एक बात कह के आती है, मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगी, किसी को नहीं देखूंगी जब मैं इस भौतिक जगत में आऊंगी। कृष्ण कहते हैं तुम फिक्र मत करो, हाँ, तुम तो मेरी शक्ति हो, मेरा ही स्वरूप हो, मैं आऊंगा। और कृष्णा आते हैं। ऐसा बताया जाता है कि राधा रानी भगवान कृष्ण से 1 साल छोटी है। हाँ, तो कृष्णा क्रॉल करके आते हैं। जब मदर यशोदा और नंद बाबा आते हैं तो कृष्णा जो है, देखिए, उनको हाथ लगाते हैं और राधा रानी प्रथम बार अपनी नैनों को खोलती है और सब जगह खुशी खुशी देखने लगती है। और सारे ग्राम में चर्चा हो जाती है कि नंद के छोरे से के हाथ लगाने से ही तुम्हारी सुकुमारी श्रीमती राधा रानी जो है वो दिखने लगी। वृषभानु लली कीर्तिदा सुंदरी। और यही श्रीमती राधा रानी जो है अपनी दिव्य लीलाओं को प्रकट करती है अनेक अनेक रूप में। परंतु भगवान कृष्ण का संग किसी भी, जब हम कॉन्सर्ट के साथ देखते हैं तो वो कौन है? श्रीमती राधा रानी का विस्तार रूप। इसीलिए, और श्रीमती राधा रानी स्वयं कौन है? भगवान श्री कृष्ण के
स्वयं अंतरंगा शक्ति की भी कंडेंस्ड फॉर्म। देखिए, हम कहते हैं ना, हम जब प्रीचर होते हैं हम कहते हैं कि आपने कितने लोगों को भक्त बनाया, 2 लोगों को, 3 लोगों को, 1000 लोगों को। हम सोचते हैं वाह, पर राधा रानी कौन है जिसने किसको भक्त बनाया? भगवान कृष्ण को भक्त बनाया। तो सबसे बड़ी प्रीचर है श्रीमती राधा रानी जी, और श्रीमती राधा रानी जी इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ महाभाव। सो आज के दिन हम श्रीमती राधा रानी की इस तत्व को जानकर, उनकी लीला पे मनन कर कर उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे श्रीमती राधा रानी जी, हमें आप ये प्रार्थना, हमारी सबकी आपसे ये प्रार्थना है कि हमें हमारे गुरुजन के श्री चरणों के पास रखिए और आपका तत्व समझने की क्षमता प्रदान कीजिए, ताकि हम भगवान श्री कृष्ण के तत्व को समझ के भगवान श्री कृष्ण के साथ एक ऐसा संबंध स्थापित कर सकें जो संबंध कितने भावों में आता है। देखिए, शांत रूप चैतन्य महाप्रभु ने रिजेक्ट किया है। तो हमारे कौन कौन से भाव होते हैं, कौन कौन से रस हैं? हमारे 4 प्रकार के रस जो हैं, वैसे तो 12 प्रकार के रस हैं, है ना? 5 गुण, 5 मुख्य और 7 गुण। तो 5 में से भी एक रिजेक्ट हो गया है, शांत रस। तो कौन कौन से हैं? दास्य रस, वात्सल्य रस, सख्य रस, माधुर्य रस। तो हे श्रीमती राधा रानी जी, हे रूप मंजरी, कौन है रूप मंजरी? रूप गोस्वामी। हमें श्रीमती राधा रानी की सर्विस में लगाइए, ताकि हम भगवान श्री कृष्ण के पास उनके संबंध बन सके हमारा उनके साथ। और अल्टीमेटली जो भगवान ने क्या बोला था, जो 4थे अध्याय का हमने श्लोक पढ़ा, जन्म कर्मा चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्वात्वा देहम पुनर्जन्मा नेति माम एति सो अर्जुना। तो आज की इस कथा को हम यही विश्राम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने कंसंट्रेशन से सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत अपॉर्चुनिटी आपने मुझे ये प्रदान की। और एक और थिंग है, अगर आपको आज की प्रेजेंटेशन में से कुछ भी अच्छा लगा हो तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, दिस इज अ डिस्क्लेमर, कि ये मेरे गुरुजन, जो मेरे श्रवण गुरु हैं, जो मेरे दीक्षा गुरु हैं और जो मेरे भजन गुरु हैं, उनकी कृपा है। और अगर कुछ भी मैंने फॉल्ट किया हो, देखिए मैं ह्यूमन बीइंग हूँ। हाँ, मैं भी आपके जैसी एक ह्यूमन बीइंग हूँ। तो मेरे अंदर वो 4 प्रकार के जो डिफेक्ट्स हैं, आपको पता ही होंगे, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, तो वो 4 प्रकार के डिफेक्ट्स विद्यमान हैं बहुत अच्छे से। हाँ, और मैं भी साधना में बहुत अच्छी नहीं हूँ, पर कोशिश कर रही हूँ। पर मेरे को पता है आप सबके आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरी गलतियों को प्लीज क्षमा करके अच्छी बातें निकालिए, और उसका श्रीला प्रभुपाद को क्रेडिट देते हुए आज के राधा अष्टमी महोत्सव का हम जितना दिन रह गया है, उसे हम राधा और कृष्ण के श्री चरणों में अपना ध्यान लगा के व्यतीत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रीमती राधा रानी की, श्रीला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। थैंक यू। दिस इज ओके। थैंक यू सो मच माधवी। आई थिंक मैं सबके लिए, आई कैन स्पीक फॉर एवरीवन हु इज प्रेजेंट हियर, कि इतना अच्छा लेक्चर राधा रानी को मैंने माधवी ने सुना। मैं यही आपको बता रही थी कि मैंने आज हियरिंग नहीं किया था। मैं सोची थी कि हियरिंग सब करेंगे पूरा, आई हैड टू गो फॉर 10 minutes और व्हेन आई केम बैक मुझे लगा था मैंने क्या मिस कर दिया। आई वाज थिंकिंग आई टेक द क्वेश्चन समवेयर। इट वाज सो वंडरफुल माधवी। थैंक यू। यू आर मानोगे आपसे माधवी चलती फिरती एनसाइक्लोपीडिया है कि सारी किताबों में, इसमें इतनी किताबें थी माधवी, मेरे नाम भी नहीं पता ऑनेस्टली। So many books, and so please bless us all. Please Madhuri, you bless all of us कि हम सब के अंदर भी इतना रीडिंग के लिए, जैसे आपने इतना being married, 2 kids, वहाँ पे आप माता जी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि यहाँ इंडिया की तरह नहीं होता, वहाँ हमें मेड्स वगैरह मतलब होते हैं। माता जी हम श्योर सारा घर का भी काम संभालते हैं, उसके साथ सो मच ऑफ रीडिंग, सो मच ऑफ हियरिंग एंड सच पावरफुल लेक्चर। तो माता जी के लिए बनता है कि नहीं, एक बार में तो लगता है 100 टाइम्स हमें करना चाहिए हाथ खड़े होके। तो एक बार हम करेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। माता जी, कैन वी टेक क्वेश्चन?
क्वेश्चंस, हाँ, देख के क्वेश्चंस, कई बार हम लोग मतलब रिलेटेड टू द टॉपिक, और मे बी यू थिंक कि अगर कुछ रेलेवेंट क्वेश्चन है या कुछ आपकी भक्ति में कुछ जो कठिनाइयां आ रही हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। या ओके, कृष्ण माता जी प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल लेक्चर। आपने बताया था कि जो संघनी शक्ति है विच इज ऑल्सो आधार शक्ति, तो उनसे भगवान की जो ज्वेलरी है, ड्रेसेस हैं और भगवान की बॉडी भी उनसे आती है, तो राधा रानी की बॉडी भी उसी से है, संघनी शक्ति से। जो संघनी शक्ति है वो पूरे दिव्य जगत का आधार है। तो जब कृष्ण की बॉडी, राधा रानी कहाँ से आई है? उनके वाम से आई है। और वो जो राधा रानी है, जैसे हमने आपको बताया कि वो जो भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जी है उसका एक भेद है, राधिनी शक्ति। तो आपके मतलब विस्तार से नहीं बताऊंगी, छोटा सा यस आंसर संघनी शक्ति से ही है। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जितने भी जैसे ट्रीज है, एवरीथिंग सब संघनी शक्ति की ही, संघनी शक्ति जो है आधार। और जब भगवान इस संसार में आते हैं तो हम देखते हैं जो वृंदावन है, हम अगर वृंदावन आज की डेट में जाएं और कहते हैं कि भगवान 9 लाख गायें हैं या राधा रानी जी की 10 लाख गायें की, तो हम संदेह करने लगते हैं कि अरे गोवर्धन तो यहाँ है और कृष्णा तो यहाँ है। अगर आखिरकार ये ऐसे भाग के क्या मतलब नहीं देखा, तो जो धाम है ना, क्योंकि वो संघनी शक्ति है, तो वो संघनी शक्ति के हिसाब से वो एक्सपैंड और डिक्रीज होता है। तो इस प्रकार से हमें धाम की महिमा को भी समझनी चाहिए। यदि हम देखें कि वृंदावन के अंतर्गत जब हम जाते हैं ना कि यहाँ पे अरे कैसे कृष्णा यहाँ जाते होंगे, क्योंकि वो हमसे नहीं हो पाता, तो ये संघनी शक्ति का सब कर्तव्य है जो कि भगवान की लीलाओं के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो माता जी जो हम भौतिक जगत में वृंदावन धाम देखते हैं वो भी संघनी शक्ति से ही बना है अभी भी। यस, जो वृंदावन धाम है उसका एक माता जी बहुत ही ज्यादा ये दूर टॉपिक है। जो धाम है वो भी संघनी शक्ति से है, परंतु वो जो दिव्य धाम है वो कभी भी मटेरियल जो भौतिक जगत है उसको टच नहीं करता। हाँ, जो हम धाम अपनी भौतिक चरण चक्षुओं से देख पा रहे हैं, हम वो पूरा नहीं देख पा रहे। और जो धाम है वो अपनी पोटेंसी लूज करता जा रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ कलयुग, बट इसलिए क्योंकि भगवान के जैसे ही ये युग खत्म होता है तो धाम जो है वो भी रिप्लिकेट होता जाता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तभी आप देखिए अब वृंदावन वैसा नहीं रहा जैसे पहले था, तो उसका कारण ये, पर हाँ संघनी शक्ति का ही विद्यमान है जो धाम है। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Yes, Swati, I can hear you. Thank you so much for the. Thank you, Swati. I just wanted to know that you. Yeah, now it's on. Okay. So, when you told about the Nayikas, Krishna is the only Nayak and Radharani and others are Nayikas. So, there were 3 Mukta, Mantha and Pralabdha. So, I just wanted to know that Radharani also sometimes finds faults in Krishna. Yes. Yeah, and she complains. Yes. So, won't she come also under the मध्य शी कम्स अंडर दी मध्य, बिकॉज जो राज मध्या होती है वो भी गुस्सा करती है, मान करती है और कृष्ण को के साथ लड़ाई करती है, पर ओनली फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण। पर जो प्रलब्धा नायिका होती है जैसे कि ललिता सखी है, वो कृष्ण को राधा रानी की कैंप में नहीं घुसने देगी। ये राधा रानी के कैंप में नहीं घुसने देगी, कृष्ण की विश से अगेंस्ट है। तो वो प्रलब्धा जो कि पावरफुल नायिका है। हाँ, जिसे हम अपने उसके अंतर्गत भी देखते हैं कि कई जो लेडीज रहती हैं वो थोड़ी वो रहती हैं, थोड़ी वासी रहती है, तो राधा रानी मध्य में आती है, मतलब मध्य और मुग्धा दोनों का मिश्रण है, जो कि रूप गोस्वामी उज्जवल वीरवली में बताते हैं। ऐसा वो प्रलब्धा नायिका नहीं है। उनकी जो दूसरी फ्रेंड्स हैं जैसे ललिता सखी हो गई, बार बार उन्हीं का नाम आ रहा है मेरे मुंह पे कि वो जो है वो पावरफुल है। वो कृष्णा को बोलती है और देखती है अरे कृष्णा वहां जा रहे हैं, अब कृष्णा को यहाँ नहीं आने देना, वो चंद्रावली के वहां जा रहे हैं। तो इस प्रकार से तो राधा रानी प्रलब्धा नहीं है, मध्य और मुग्धा। लेफ्ट
साइड, राइट, लेफ्ट इज वामंग, आई मीन मेरी हिंदी तो जैसे तैसी है, इट्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ये जो होता है, जो तत्वों के बारे में बहुत अलग तरीके से बताया गया है अलग अलग ग्रंथों में। तो हमारा यदि आप गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत पढ़ेंगे तो जिस प्रकार से आज हमने आपको शक्ति तत्वों के अंदर 3 भेद बताए और लादनी के अंतर्गत भी, क्योंकि हमने देखा है कि लादनी को ही सब राधा रानी बोलते रहते हैं, ये लादनी शक्ति ना, उसके अंदर आपने देखा ना साफ, उसके अंदर आदि उसमें लिखा है कि लादनी का जो सार है वो प्रेम रूप है और प्रेम का सार महाभाव, भाव का सार है परम काष्ठा महाभाव, वो है। हाँ, साफ साफ बताते हैं। ये जो आपको आज स्टेजेस बताई हैं, ये स्टेजेस एक्चुअली हमें भक्ति रसामृत सिंधु और प्रीति संदर्भ में भी प्राप्त होती हैं। और ये स्टेजेस का एक एक मैंने ऐसे बताया कि अगर हम इस पे कक्षा लें तो इट्स अ वेरी डीप टॉपिक, ईच एंड एवरी थिंग। ये 9 प्रकार की प्रेमा भक्ति हैं जो कि एक से एक बढ़कर है। और राधा रानी साफ बताते हैं कि महाभाव स्वरूपणी है श्रीमती राधा रानी, उस प्रभाव पे कोई भी नहीं पहुंच सकता। और बहुत प्रकार के भाव भी बताए हैं, जैसे मोहनाख्य भाव, मदनाख्य भाव। परंतु ये फिर अभी हम प्रिलिमिनरी स्टडी, ये तो प्रिलिमिनरी स्टडी से भी ज्यादा, जब मैं ये प्रेजेंटेशन तैयार कर रही थी सबके लिए, तो मेरे को लगा कि ऐसा नहीं हो कि किसी को सब लोग सोचे यार ये कौन सी भाषा के अंदर बात हो रही है। तो आई ट्राइड, बट आई एम वेरी हैप्पी एंड आई कैन सी दैट पीपल वर अंडरस्टैंडिंग। They have read the book, Madhuri. They have read that book. चैतन्य, So this all is mentioned in Mathura Meets Vrindavan by Gaur Govind Maharaj. हाँ. So we have read all of that. oh that's very nice. oh मथुरा महात्म्य, So yes, she is got by book. very very nice, So ये सब that's very all nice, very nice. मे बी यूएस में अपना वेस्ट में और ईस्ट में फर्क है, थोड़ा वेस्ट के अंतर्गत स्वाध्याय की थोड़ा वो हो रहा है, बट स्वाध्याय इज वेरी गुड मैथड, वेरी गुड। यस मैथड। हरे कृष्णा। माता जी जस्ट वांट टू नो, आपने बताया था 3 टाइप्स ऑफ गोपीज। फर्स्ट वन इज साधन परा एंड देयर आर 2 टाइप्स इन दैट, यौतकी एंड अयत। Yotaki has 2 more types. Yes, I can hear you. जो यौतकी है वो ग्रुप के अंदर गोपीज आती हैं। हाँ, तो ग्रुप गोपीज जैसे कि गंधकारण्य के जो ऋषि थे वो भी गोपी के रूप में आए थे रासलीला में, तो वो यौतकी का एक भाग है। ऋषिचरी और श्रुतिचरी। हाँ, वो की श्रुतिचरी जो उपनिषद हैं, जो श्रुतियां हैं, श्रुतियां जो वेद की श्रुतियां हैं, वो भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हम आपकी जो है सहचरी ऐसी प्रेमिकाएं बनना चाहती हैं, तो वो भी गोपी के रूप के अंतर्गत आती हैं। बहुत कंफ्यूजन होता है, कई बार लोग कहते हैं ये जो गोपियां हैं ये तो ऋषि हैं, या ये गोपियां हैं ये श्रुति हैं, परंतु जो हमारे रूप गोस्वामी उन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छे से बताया है। और अयौतकी गोपी में भी भाग आते हैं। अयौतकी जो होती है वो सिंगल गोपी होती है, और 2 भाग है, प्रचीना और नवा। प्रचीना मतलब कि जो पुरानी, जो काफी टाइम से साधन कर रही है, और जो नवा जो कि अभी न्यू साधन करने आई है, इसलिए वो कभी कभी साधन से फॉल डाउन भी करती है। हाँ, जैसे कि मान लीजिए आपने अपनी साधन को पूरा परिपूर्ण कर लिया, तो आप अपना देह त्याग करने के बाद अगर आपका जो इच्छा है भगवान के साथ माधुर्य रस के लिए है, तो आप उस यूनिवर्स में जाएंगे, भौतिक जगत के उस यूनिवर्स में जाएंगे जहाँ भगवान लीला कर रहे हैं। ठीक है, तो आप हैं अभी नवा, और आप जाके नवा, अगर आप जो है फिर भौतिक जगत की तरफ अट्रैक्टिव होती हैं, तो आप नवा है तो आप अपने जो साधन से हैं वो गिर भी सकते हैं। तो ये हम जब दिव्य जगत जाते हैं ना, उससे पहले भौतिक जगत में कृष्ण के साथ टेस्टिंग हो जाती है हमारी, क्योंकि एक बार वहां जो गया तो कभी वापस नहीं आएगा। कौन सा है वो श्लोक भगवत गीता का, भगवान कहते हैं यत् कृत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धामा, तो एक बार गए तो वापस नहीं आएंगे, ये प्रॉमिस है इनका, है ना। तो इसलिए यही टेस्टिंग हो जाती है। तो वो प्रचीना और नवा जो है वो अयौतिकी गोपी जो साधन परा है उसके अंतर्गत आती है। थैंक यू मैडम। हरे कृष्ण। Thank you for the beautiful and detailed lecture. My question is not about Radha Rani Madhuri, because आपने इनिशियली जो ह्यूमन लाइफ और शास्त्रों के बारे में भी बात की थी,
तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है. वन ऑफ माई कलीग्स आस्क्ड मी अबाउट, लाइक ही वाज इंटरेस्टेड इन, लाइक ही इज इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी दीस डेज. तो ये आस्क्ड मी अबाउट द स्क्रिप्चर्स. तो मैंने उनको भगवद गीता के बारे में बताया. तो ये आस्क्ड मी वन क्वेश्चन कि जैसे ये जो शास्त्र है, जैसे आप बता रहे हो, तो क्या है, मतलब क्योंकि आजकल हर चीज में मिलावट है ना, तो पहले क्या लिखा और अब लिखते लिखते वो क्या हो गया है, तो हाउ आर यू सो श्योर अबाउट इट कि जो आप पढ़ रहे हो वो करेक्ट है. तो उस समय तो मुझे समझ नहीं आया कि इसका एग्जैक्टली क्या आंसर करूँ. तो मैंने यूं ही बोल दिया, मतलब मेरी समझदारी के अकॉर्डिंग, कि मैंने ये बोल दिया कि प्रभुपाद जी ने हमें एज इट इज जो है वो भगवद गीता दी है, तो जो शास्त्र मतलब जो शुरू से चल रहा है वही हमें दिया है. तो उस समय तो वो चुप हो गया, ओके कर दिया. लेकिन मेरे दिमाग में डाउट था कि इसका एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, कि मतलब कैसे है. जो हमारे शास्त्र हैं उसके अंदर, जो शास्त्र जो है एक भाषा के अंतर्गत लिखे गए हैं, हाँ, जिसको कि हम यूजुअली संस्कृत के उसके अंदर देखते हैं. जैसे हम और भी अपना देखते हैं कि संस्कृत के, देखिए संस्कृत के श्लोक हमारे पास अवेलेबल हैं, तो वो श्लोक जो है वो कभी टेम्पर नहीं हुए हैं. टेम्पर मतलब समझते हैं ना, उसको किसी ने छेड़छाड़ी नहीं करी है. लेकिन कमेंट्री मतलब उसकी व्याख्या, उसकी ट्रांसलेशन और परपोर्ट जो है वो हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, उसके लिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. हाँ, तो वो जो ट्रांसलेशन और परपट है ना, वो जो संत लिखते हैं वो अपनी रियलाइजेशन से लिखते हैं, और साथ ही साथ अपनी संस्कृत को भी हिंदी या इंग्लिश में उसका अनुवाद करते हैं. अब हमें श्रील प्रभुपाद पे अटूट विश्वास है, और श्रील प्रभुपाद जी है, उन्होंने हमको एज इट इज भगवद गीता प्रदान की है. परंतु जब हम नए लोगों को बताते हैं तो हम नए लोगों को ये बोल सकते हैं कि जो संस्कृत के जो शब्द हैं वो जो है वो कभी भी टेम्पर किसी ने नहीं किए हैं. उसकी व्याख्या जो है वो जो है संतगण लिखते हैं, उसकी कमेंट्री. हाँ, संस्कृत श्लोकों को कोई चेंज नहीं कर रहा जितने भी. और आप ये भी बता सकते हैं कि जो ओरिजिनल ध्वनि है, ओम, ओमकार, प्रणवा, जो कृष्णा भगवद गीता में बात कर रहे हैं, तो जैसे भगवान विस्तार करता है ना, तो भगवान क्या है, पर ब्रह्मा, और एक होता है शब्द ब्रह्मा. हाँ, ये शब्द ब्रह्मा क्या है, ओम, ओम की ध्वनि. अब ये ओम जो शब्द ब्रह्मा है ये भी अपना विस्तार करता है. किसमें विस्तार करता है, 3 वेदों के रूप में. फिर चौथा वेद कलयुग के अंतर्गत में लिखते हैं. जैसे ही ये द्वापर युग की समाप्ति होती है, वेद व्यास मुनि इन वेदों का प्राकट्य करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं. ये वेद ऑलरेडी हैं. 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बताते हैं, और बताते हैं कि ये उद्धव, जो सतयुग में है ना, इनकी किसी सिर्फ ओम की ध्वनि विद्यमान रहती है, क्योंकि सब लोग, किसी को कोई जरूरत नहीं होती है. बट जब हम उसके बाद सत से त्रेता युग आते हैं, उस समय जो ये शब्द ब्रह्म है, भगवान कहते हैं मैं अपने आप को 3 वेदों के अंदर विस्तार करता हूँ. और उसके बाद जो है ये वेद आगे विस्तार होते रहते हैं. और वेद व्यास मुनि एट द एंड ऑफ कली युगा जो है, एट द एंड ऑफ द्वापर युगा जो है, वो इन वेदों का और विस्तार करते हैं, और वेदों को और विस्तार करते हैं. और देयर आर 18 काइंड्स ऑफ नॉलेज. मेरे पास एक प्रेजेंटेशन उसकी बनी हुई है. एनीवेज आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, ये 18 तरह की विद्याएं होती हैं. हाँ, जो कि 4 वेद हैं, उसके बाद फिर आपके पुराण है, उपनिषद है, फिर सप्लीमेंट्री वेद है, और उसके बाद धर्मशास्त्र है, जैसे लॉ बुक्स, मनु की जो आपकी लॉ बुक्स हैं. हाँ, तो ये जितने भी लिखे गए हैं, जो ओरिजिनल शब्द ब्रह्मा है ओम, उसके अंदर से इसका विस्तार हो रहा है. समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं. और जब इसके अंदर से विस्तार हो रहा है, तो जो मेन जो शब्द हैं, जो वेद व्यास मुनि लेकर गए हैं, वो टेम्पर नहीं हो रहे हैं. जो कमेंट्रीज हैं, वो जो सेंटली पीपल हैं, वो अपने रियलाइजेशन के हिसाब से लिखते हैं. जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने, अगर आप देखें, संस्कृत से जो उन्होंने वर्ड टू वर्ड अनुवाद किया, उसके बाद जो ट्रांसलेशन है, कई बार ट्रांसलेशन में संस्कृत के वर्ड्स नहीं मिलते, है ना. तो ऐसा नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है, नहीं. श्रील प्रभुपाद जो है वो भक्त हैं और शुद्ध भक्त हैं, तो वो जो कुछ भी लिख रहे हैं श्रील प्रभुपाद हमें अनुवाद में दे रहे हैं. एज फॉलोअर्स ऑफ श्रील प्रभुपाद जो वो बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है. तो आप अपने मित्र को ये बता सकते हैं कि जो वो ओरिजिनल शब्द है, शब्द ब्रह्म, वो कोई टेम्पर नहीं कर रहा. तो अगर आप इस्कॉन में आइए तो आप उसको कमेंट्री, हमको तो संस्कृत आती नहीं ना, उनको उनसे पूछो आपको संस्कृत आती है, नहीं आती, तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते. तो हमें किसकी जरूरत है, गुरु की. और हम शास्त्रों को बिना गुरु के पढ़ेंगे तो क्या होगा, सब कुछ जीरो होने वाला है ना. तो आप उनको कहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं
वो बिल्कुल 100% ठीक है, क्योंकि वो हमें शुद्ध भक्त ने दिया, हमारे शुद्ध देवता जी ने। आपका आंसर ठीक था। Okay, thank you so much. Once again, thank you, Madhavi. I request now all the center heads, Madhavi, all the girls come under Ashray Vaishnavi Forum, जो एक सर्पिया प्रभु जी के अंदर हमने स्टार्ट किया था यंग गर्ल्स के लिए। तो डिफरेंट सेंटर्स से आए हुए हैं सब लोग। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द सेंटर हेड्स टू कम हियर। वैष्णवी माधवी, कैन यू ऑल्सो कम विद देम? Girls, can you give space, Madhavi, please? Next, can you take a picture also?